पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है कि ये देखो 1000 एप्लीकेशंस है, इन 1000 वोटरों के नाम हटा दो। कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा? अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के ही लोकसभा चुनावों में दिल्ली के खजूरी खास एरिया में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। श्रीराम कॉलोनी में रहने वाली फारा खान जब वोट देने गई तो उन्हें पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं, इनका नाम हटवाया जा चुका है। उनकी बहन रुबीना खान का नाम भी वोटिंग लिस्ट में नहीं था। जब पोलिंग ऑफिसर से पूछा गया तो इसका कारण वो नहीं बता सके। ये वही सीट थी जिससे कन्हैया कुमार ने इलेक्शंस लड़ी थी। दिल्ली तक की टीम जब यहाँ पर गई, वोटर से बात करी, तो यही चीज सामने आई। ये भी बहुत सारी लिस्ट के अंदर कैंसिल, डिलीटेड एकदम आ रहा। लोग हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार वोट भी डाला है जहाँ रहते हैं और वहीं पर अब भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कैंसिल क्यों हुआ है? अब घर में से अगर 7 मेंबर है, सिर्फ 3 का आ रहा है, क्यों? डिलीटेड पेज, पूरे पेज आपको डिलीटेड के दिखाई देंगे। स्क्रॉल ने इस लिस्ट की जब कॉपी एक्सेस करी तो पता चला कि 92 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए थे। इनमें से 90 यानी 90 मुस्लिम्स थे। इस इलाके की इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आशा चौधरी मल्होत्रा कहती हैं कि हो सकता है कि जब ये सर्वे हुआ हो तब वोटर्स अपने घर पर ना हो या उनके घर पर ताला लगा हो। दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में जेएनयू की प्रोफेसर आयशा किडवाई का नाम भी वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। ये पिछले 33 सालों से यहीं पर वोट डालती आ रही थी, लेकिन इन इलेक्शंस में वोट नहीं डाल पाई। जब इन्होंने पूछताछ करने की कोशिश करी तो नहीं पता चल पाया कि इनका नाम किसने हटवाया है। गोवा की हायासिंथ पिंटो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करती है और एक पोलिंग बूथ की प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी थी, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया। उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं का ही नाम नहीं बल्कि बहुत से कैथोलिक वोटर्स का नाम हटाया गया क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देते। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ, अब तक आपको अच्छा अंदाजा लग गया होगा इतने सारे किस्से सुनकर। फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट एक बार फिर से यही चीज दोहराती है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों के वोट्स कट रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। 2019 में नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड नाम से एक कैंपेन चली जिसने बताया कि वोटिंग लिस्ट से 12 करोड़ इंडियंस के नाम गायब थे। नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड के वॉलंटियर्स जब डोर टू डोर गए तो पता चला कि इन लोगों ने 2014 में वोट डाला था, लेकिन उसके बाद इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इनका मानना है ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स के ढीलेपन की वजह से इलेक्शन कमीशन के रूल्स का किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। फॉर्म 20 के जरिए कोई भी एक पोलिंग बूथ पर जा सकता है और पता कर सकता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। जिन लोकल लीडर्स को बूथ मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली है वो आसानी से पहचान सकते हैं कि किन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया हो, और फिर यही लोकल पॉलिटिशियंस फॉर्म 7 भर सकते हैं लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए। कायदे से ऐसा किए जाने पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को वोटर के एड्रेस पर जाकर फैक्ट्स वेरीफाई करने होते हैं, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर्स फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, इसलिए काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY क्यूरेशी का कहना है कि कास्ट और रिलीजियस कॉम्पोजिशन से बात साफ है कि पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाने के लिए लार्ज स्केल पर वोटर्स का एडिशन और डिलीशन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से भी वोटर लिस्ट पर नजर रखने को कहता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स फॉर्म सबमिट करके किसी का नाम डिलीट या ऐड करवा सकते हैं। तो कायदे से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये करना पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहला मैंने बताया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी सैलरीज पर ये BLOs काम करते हैं तो वो प्रेशर बना सकती है इन BLOs पर। और दूसरा, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास एक अनड्यू एडवांटेज है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लगभग सभी सीट्स पर एजेंट्स हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए चांदनी चौक की असेंबली सीट, कुल 129 बूथ्स हैं यहाँ पर। बीजेपी के 89 बूथ्स पर एजेंट्स हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कोई एजेंट्स नहीं। मेरठ में 2758 बूथ्स में से 1271 बूथ्स पर बीजेपी के एजेंट हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोई एजेंट्स नहीं। पिछले महीने की ही बात है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बीजेपी दिल्ली में भी बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने पिछले 6 हफ्तों में शाहदरा के एरिया में 11,018 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए जाने की एप्लीकेशंस भरी। इसके अलावा जनकपुरी में 24 बीजेपी वर्कर्स ने 4
4870 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की एप्लीकेशन भरी और तुगलकाबाद में 15 बीजेपी वर्कर्स ने 2435 वोटर्स के नाम डिलीट करवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में पोलिंग बूथ नंबर 117 पर दो लोगों ने टोटल में 1337 में से 554 वोट्स डिलीट करने की एप्लीकेशन दी। भी आवेदन दिया कि हमारा वोट काट दीजिए, आपके भाई साहब ने कहीं और मकान ले लिया हो, कुछ आवेदन दिया हो कि वोट काट दो? नहीं, वोट काटने के लिए आवेदन नहीं दिए। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। ये डाटा आपके पास कैसे आया? सरकार को तो पता नहीं है, सरकार को भी नहीं पता होता आपने किसको वोट दिया है। के मालिक है, हम किसी को भी मत दे सकते। इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। मुझे अपनी वोट कटवानी नहीं है। यानी एक पोलिंग बूथ से 40% वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। दो बंदे यहां पर 1000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। लेकिन सवाल यहां पर यह कि कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3000 पेजेस से ज्यादा का एविडेंस सबमिट किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की 2 बार कोशिश करी, एक बार 24 दिसंबर को, दूसरी बार 26 दिसंबर को। अरविंद केजरीवाल ने वही चीज कही जो पहले लोकसभा के चुनावों में भी हमें होती हुई दिखी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और लोगों को नोटिस तक नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा यह काम सीक्रेटली फिर से किया जा रहा है। बहुत से मीडिया चैनलों ने इंटरव्यू भी लिया ग्राउंड पर जाकर, जहां पर लोगों ने यही चीज कंफर्म करी होते हुए। यहाँ पे कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बहुत सच्चाई है। यहाँ से कम 300 साढ़े 300 लोगों के नाम काटने के लिए भेजे हैं और कईयों के कट चुके हैं। आपका नाम भी क्या वोटर लिस्ट से कटा है? 2 महीना पहले बीजेपी के बीएलओ आए थे सर, सर्वे करने आए थे। तो सर वो नाम पूछे कि नाम क्या है, फिर उसके बाद में बोले कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो बोले कि सर हमारा अपना खुद की मकान है अम्बेडकर में। तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में बोले कि 2020 में आप चुनाव में किनको वोट दिए हैं? तो हमने बोला कि सर आम आदमी पार्टी को दिया हूँ वोट। तो बोले कि ठीक है जी। उसके बाद में वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 10 दिन के बाद में 2-4 पब्लिक लोग बोले कि भैया मेरा तो कोई कुछ काम से गए थे लोग, जैसे तो वोटर आईडी कार्ड देखे कि क्लोज लगा हुआ है, तो बोले मेरे से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू करी है, कहते हुए कि जो बीएलओज हैं वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ऐसी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट ही क्यों कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की एलिगेशंस को सपोर्ट किया है। ईस्ट दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी में पैदा हुई और अपनी पूरी जिंदगी यही गुजारने वाली भवानी बाई 1992 से इलेक्शंस में वोट डालते आ रही हैं। लेकिन इस दिसंबर उनके घर बीएलओ आए और बताया कि उनका और उनकी बेटी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना है। भवानी बाई ये सुनकर हैरान थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने लिस्ट देखी तो उनके एरिया में लगभग 300 लोगों का नाम था, जिनमें से कई नाम ऐसे थे जो अभी भी जिंदा थे और वो यहीं रह रहे थे। और भी लोग मौजूद हैं, अपना अपना नाम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे लिस्टों में नाम ढूंढ रहे हैं। क्या आपके भी नाम कटे हुए हैं? जी सर, नाम कट गए। नाम सुशील सहदेव के नाम से मेरा नाम है और वोटर लिस्ट में से मेरा नाम कट चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने के लिए, अपने वोटिंग के इस अधिकार को बचाने के लिए। मैंने कहा था 6 जनवरी 2025 को फाइनल वोटिंग लिस्ट पब्लिश हो गई है, लेकिन अगर आपका नाम उस वोटिंग लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए सब खत्म हो गया, आप वोट नहीं डाल सकते। आप अभी भी अपना नाम ऐड करवा सकते हैं उसमें। फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक अलाउड होता है आपको अपना नाम ऐड करवाना। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की इस वेबसाइट पर जाइए, electoralsearch.eci.gov.in। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं इस लिंक पर जाने के लिए। यहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आया है या नहीं आया, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिनका नाम हटा दिया गया है वोटर लिस्ट। अगर आपको पूरी वोटर लिस्ट देखनी है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ceodelhi.gov.in। एक बार फिर से इस QR कोड में लिंक है। यहां जाकर इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें और अपना एरिया सेलेक्ट करें और आप अपने एरिया की वोटर लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जा सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। दिल्ली की फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट 6 जनवरी 2025 को पब्लिश हुई है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस डेट से पहले आप चेक करते तो हो सकता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होता, लेकिन अगर आपका नाम किसी को हटवाना था तो वो एंड स्टेज पर भी हटवाया जा सकता है। इसलिए फाइनल वोटिंग लिस्ट को चेक करना जरूरी होता है। अगर आपका नाम इस लिस्ट पर है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत है, लेकिन अगर आपका नाम नहीं है इस लिस्ट पर तो आपको ऐड कराना पड़ेगा। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए, voters.eci.gov.in। यहां पर जाकर आप फॉर्म 6 को खोलिए और भरिए। अगर आपने अपना एड्रेस शिफ्ट किया है और मॉडिफाई करना है एड्रेस तो उसके लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं।
ये फॉर्म 6 को भरने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड बनाइए, फिर लॉगिन करके इस पोर्टल में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी होगी और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये पूरा ऑनलाइन तरीका है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सभी लोग चेक करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं और इंश्योर कर सकें कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार को आपसे छीना ना जा सके। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।